राधे राधे बच्चों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लासेस। आई होप आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ये सब मेरे जो लेक्चर्स हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो देख रहे होंगे, है ना। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो कॉपी पेन उठाओ, आज की डेट डालो। तो आज का अपना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है ये क्लास नाइन्थ का टॉपिक है और अपन स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं तो स्टोरी सुनाऊंगा, तो अभी आज भी मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी, बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूँ। ठीक है। तो स्टोरी पहले ध्यान से सुनिएगा। ठीक। तो क्या था भाई, एक छोटा सा शहर था। क्या था? एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था मोशनपुर। क्या नाम था उसका? मोशनपुर। ठीक है भाई। वहां रहता था एक लड़का जिसका नाम था राजू। या राजू खोपड़ी तोड़ इसका, है ना भाई। तो जिसका नाम था राजू, तो जिसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। अब वो राजू भैया क्या करते भाई, साइकिल चलाते थे डेली बेसिस के ऊपर। उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद था। ठीक है। तो ये राजू यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। ठीक है। तो उनको साइकिल चलाने का बहुत शौक था। ठीक है। तो पहले उसमें क्या हुआ, या मैं बोलूं कि जो आपका पार्ट वन की मैं बात करूं, पार्ट वन में मैं क्या बताऊंगा आपको बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। किसके बारे में बताऊंगा? यूनिफॉर्म मोशन पे, जो कि आप रिलेट करोगे पार्क की राइड से। ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन राजू ने सोचा आज मैं अपने फेवरेट पार्क के चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। राजू सोच रहा है कि भाई चलो पार्क जाऊंगा और आज मेरे फेवरेट पार्क में मैं चक्कर लगाऊंगा। तो उसने अपनी नई साइकिल निकाली और पार्क के पाथ पे चलना शुरू किया। उसने क्या किया, अपनी नई साइकिल उठाई और पार्क के पाथ पे चलना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। बढ़िया से राइड कर रहा है भाई साहब। अब जब वो पार्क पे अपने चक्कर लगाना शुरू किया, तो पार्क का पाथ सीधा और स्मूथ था। ये जो पार्क का पाथ था ना, है ना भाई, ये जो पार्क का पाथ था वो बिल्कुल सीधा और स्मूथ था। ठीक है। तो राजू ने एक ही स्पीड से साइकिल चलाई। राजू ने क्या किया भाई, स्पीड को चेंज नहीं किया। उसने एक ही स्पीड से, क्या हो रहा है, एक ही स्पीड से साइकिल चलाई। ठीक है। तो वो हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था। राजू जी ना हर सेकंड पे क्या कर रहे थे, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे थे। जैसे 1 सेकंड में उन्होंने कवर किया 5 मीटर। फिर मैंने देखा कि वो राजू 2 सेकंड में उन्होंने कवर कर लिया 10 मीटर। फिर मैंने देखा 3 सेकंड में उन्होंने कवर कर लिया 15 मीटर। ओके। ठीक है। तभी उसका दोस्त चिंटू, कौन? चिंटू, उसका दोस्त आया जिसका नाम था चिंटू। तो चिंटू बोला, वाह राजू, तू तो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या बोला चिंटू ने? वाह राजू, तू तो किसमें है भाई? यूनिफॉर्म मोशन में है। हर सेकंड एक जैसा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब राजू क्या करा? मुस्कुराया। राजू क्या किया? मुस्कुराया। ठीक है। हाँ, साइकिल और रोड दोनों परफेक्ट है ना। तो राजू ने बोला कि भाई बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रोड और जो मेरी साइकिल है, मेरी धन्नो है, ये क्या है, दोनों परफेक्ट है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब राजू 1 सेकंड में 5 मीटर पे गया, 2 सेकंड में 10 मीटर पे गया, 3 सेकंड में 15 मीटर पे गया, तो अगर आप यहाँ पे टाइम का इंटरवल देखें, तो 1 से 2 में उसको 1 सेकंड, 2 से 3 में उसको 1 सेकेंड। ठीक है भाई। 5 से 10 मीटर उसने ट्रेवल किया 5 मीटर। 10 to 15 में ट्रेवल किया उसने ऑल्सो 5 मीटर। दैट मीन्स वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के मोशन को क्या बोलूंगा मैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा। ठीक है भाई।
चलो अभी इसका पार्ट टू समझाता हूँ मैं आपको। तो पार्ट टू में हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब भाई वो राजू कहाँ जा रहा है, वापिस घर जा रहा है ना, तो घर वापस की राह। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ भाई, जब राजू घर लौटने लगा ना, जैसे अपने जनाब साइकिल पे तो थे ही, अब वो साइकिल से कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। अब जब वो घर जा रहे थे तो रास्ता कुछ और उतार चढ़ाव वाला था। अभी रास्ता ना बिल्कुल ऐसे उतार चढ़ाव वाला रास्ता था। कभी उसकी साइकिल तेज हो जाती, कभी धीरे हो जाती, कभी तो रुक ही जाती, है ना। तो वहां पे क्या हुआ बच्चों, पहले 1 सेकेंड में उसने ट्रैवल कर लिया 4 मीटर। फिर क्या हुआ, अगले 1 सेकेंड में, है ना, उसने ट्रैवल किया सिर्फ 2 मीटर। फिर क्या हुआ, फिर एकदम से भाई अगले 1 सेकेंड में उसने ट्रैवल कर लिया 6 मीटर, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, चिंटू भाई साहब फिर से आए। ठीक है, तो चिंटू जी आए और चिंटू जी ने राजू को बोला कि भाई राजू, अब जो तेरी मोशन है ना, वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है आप तेरी मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो राजू बोला हाँ यार, रास्ता ही ऐसा है, अब अब स्पीड बराबर नहीं रही, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो आप अगर इनके इंटरवल चेक करोगे, तो 1 से 2 सेकंड में उसको 1 सेकंड लगा, 2 से 3 में भी उसको 1 सेकंड लगा, लेकिन 4 से 2 मीटर उसने जब वो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसने 2 मीटर का ही गरम फर्क दिया, या मतलब पहले 4 ट्रेवल कर लिया था, अब 2 ही किया। फिर 2 से कितना चला गया, वो 6 पे चला गया, है ना। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, कि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये भी तो जरूरी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम में क्या करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या मैं बोलूं कि जब स्पीड बदलती रहती है और हर सेकंड में अलग डिस्टेंस कवर होता है, उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोल रहा हूं मैं, जब स्पीड क्या हो जाए बेटा, बदलती रहती है और हर सेकंड में अलग डिस्टेंस कवर हो, उसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलो अच्छे से अपन इनकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अगर आपको एक ग्राफ भी बना के बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ मैं यूनिफॉर्म स्पीड की। सॉरी, स्पीड तो भाई बाद में, अगला टॉपिक है सर। ठीक है बच्चों, पहले मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो चलो एक इसका ग्राफ बना के देखते हैं अपन। क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट ने, राजू भैया ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे इंटरवल बनाए। भाई वो जब 0 से 1 सेकेंड पे उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 से 2 सेकेंड में उसने 4 मीटर ट्रैवल किया, 2 से 3 सेकेंड में उसने 6 मीटर ट्रैवल किया। अगर मैं यहाँ से आपको इंटरवल के बारे में पूछूं, तो 0 से 1 में कितना, 1, 1 से 2 में कितना, 1, 2 से 3 में कितना, 1, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 2। तो देखो, ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर रहा है या कवर कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन।
चलिए इसका अपन ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, कभी कभार आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, जो ग्राफ बनाएंगे अपन। तो बेटा आपको पता है ग्राफ दो वैल्यूज के ऊपर लिया जाता है, दो एक्सिस के ऊपर अपन प्लॉट करेंगे यहाँ पे। एक होगी अपनी एक्स एक्सिस और एक होगी अपनी वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होती है उसके ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज ली जाती है और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट वैल्यूज ली जाती है। यहाँ पे मैंने ली है बच्चों डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने लिया है टाइम। मैं एक छोटी सी आपके लिए क्या बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। तो 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 मीटर पे था, 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4, 3 में बच्चों 6। तो इसके इंटरवल यहाँ पे डिनोट कर दो बेटा, प्लॉट कर दो। ये 0, ये 1, 2, 3। ठीक है, ये बेटा कितना 2, ये कितना बच्चों 4, ये कितना 6। ठीक है, चलिए अभी अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो देखो 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 पे था तो ये वाला पॉइंट होगा, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये पॉइंट होगा, 2 में उसने बेटा 4 मीटर ट्रेवल किया तो ये वाला पॉइंट होगा, और 3 में उसने 6 मीटर ट्रेवल कर लिया तो ये वाला पॉइंट होगा। अगर मैं इन लाइन को मीट करा दूं, मैच करा दूं, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इन लाइंस को रब कर दूं तो आपको अच्छे से उसका ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये मैंने पॉइंट्स के लिए आपको लाइन ड्रॉ करके बताया, तो अब अच्छे से दिख रहा है। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन आते हैं बेटा किसके ऊपर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, or oh sorry, if an object cover unequal distance, if an object covers unequal distance in equal interval of time, or equal distance in unequal interval of time, तो बेटा इस टाइप के मोशन को कौन सा मोशन बोल दिया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए फिर से अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वैसे तो मैंने स्टोरी में समझाया, यहाँ से यहाँ, 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 0, 1, 2, 3, 2 मीटर चला, 6 मीटर चला और 7 मीटर चला। ठीक है, 0 से 1 में 1 सेकेंड, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 2 से 6 4 मीटर, 6 से 7 1 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया यहाँ पे बच्चों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो इस टाइप के मोशन को बोला गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ, फिर अपन ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिया मैंने डिस्टेंस, टाइम, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 6, 3 पे 7। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। चलो अपन इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया इसका ग्राफ, ये लिया मैंने वाई एक्सिस,
ये मैं यहाँ ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, ये एक्स, वाई, वाई पे लिया अपन ने डिस्टेंस, एक्स पे लिया बच्चों अपन ने टाइम। तो इंटरवल्स को मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो बेटा 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, बताओ बताओ। 0 सेकंड पे 0 मीटर, 1 सेकंड पे 2 मीटर, 2 सेकंड पे कितना होगा, कुछ यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, 6 मीटर। और 3 पे कितना कर रहा है भाई साहब वो, 7 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो कुछ यहाँ पे, तो जब मैं इनको मीट कराऊंगा ना बेटा, इसका ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करना और प्रैक्टिस करना। ठीक है। ये अपना ग्राफ आता है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का विद ग्राफ पूरा समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बेटा, जिस बच्चे को मेरी स्पीड बहुत स्लो लगती है, तो बेटा वो अपनी स्पीड को 1.5 करके भी देख सकता है। ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।